नाज़रीन, आप सब लोग कैसे? अल्लाह से दुआ करते रहिए और आप भी मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देखिए जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और थोड़ा मेरा माइक ख़राब हो गया है, पता नहीं अचानक से रखे रखे क्या हो गया, वो ख़राब हो गया। तो ठीक है, चलिए मैंने न्यू माइक मंगाया है, वो आ जाएगा 1-2 दिन में। कल आना था, संडे में नहीं आया, लेकिन आ जाएगा। लेकिन तो आप मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा क्योंकि वो अच्छी नहीं है। आप सिर्फ मेरी हदीसों पर जाइएगा जो मैं आपको सुनाती हूँ, बहुत खूबसूरत हदीस है। और देखिएगा, मुहर्रम का महीना चल रहा है तो हमें एहतराम करना चाहिए। मुहर्रम के महीने बहुत सारी इबादत करना चाहिए और कोई खुशी का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं देखती हूँ कि लोग शादियाँ भी रख लेते हैं, शादियाँ भी करने के, क्योंकि आजकल कोई किसी मतलब बहुत सारे फ़िरक़े बन गए हैं, अब कोई किसी चीज़ को नहीं मानता है। और देखिए मुहर्रम में जो लेडीज़ जाती हैं, मैंने बहुत बचपन से देखी है ये चीज़, लेकिन हम कभी नहीं गए मुहर्रम में ताज़ियों में घूमने। जो ताज़िया लोग बनाते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सही है या गलत है मैं नहीं जानती, मैं उसके बारे में नहीं कह सकती। लेकिन जो लोग ताज़िया बनाते हैं ये आप सल्लल्लाहु ये इमाम हुसैन की मतलब याद में बनाते हैं, उनकी जब याद आती है, जब उनका मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो लोग ताज़िए बनाते हैं। लेकिन मैं नहीं जानती ये सही है या गलत है। लेकिन हमें जो लोग जुलूसों में निकलते हैं, जाते हैं और साथ-साथ मतलब बाइकों पर नए-नए कपड़े पहनकर, ऐसी लेडीज़ देखी हैं मैंने अपनी आँखों से, जो तैयार होकर रात में 9 तारीख में और 10 तारीख में घूमती हैं और आवारागर्दी करती हैं और लड़कों के साथ घूमती हैं, लड़कों से मिलती हैं। तो ये बहुत गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह अज़ीम है ये, गुनाह कबीरा है ये। तो इसलिए आप प्लीज़ सो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें और अपने घर पे बैठ के इबादत करें। अपने इमामों के वसीले से कुछ माँगें, अपने इमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के पूरे अहले बैत के सदक़े में कुछ माँगें। अपनी दिली तमन्नाएँ अल्लाह ताला के आगे रखें, अपने घर का सुकून माँगें, अपने दिल का सुकून माँगें, अपने बच्चों की हिफ़ाज़त माँगें, अपने घर में अपने घर में होने वाली रहम और बरकत माँगे अल्लाह से और अपने गुनाहों की माफ़ी माँगे। जो गुनाह हमसे पल-पल में होते हैं, दिन में न जाने अल्लाह ताला हमसे कितने गुनाह होते हैं, हम उसकी माफ़ी माँगे। और ना कि हम सज बनकर और बाज़ारों में घूमें और ताज़ियों में घूमें और एक नुमाइश बनाएँ और अपने मतलब जो हमारा त्योहार है, जो भी है अल्लाह ताला ने मुहर्रम बनाए हैं, ना कि हम उसकी और लोगों से हँसी बनवाएँ। लोग कहते हैं कि देखो इनकी लेडीज़ें घूमती हैं, देखने जाती हैं, क्या देखना है उसमें आप बताइए, क्या देखना है? गम का त्योहार है ये, कोई खुशी का त्योहार नहीं है, जो आप मेकअप करके और कपड़े पहनकर और इतने अच्छे-अच्छे मतलब जो शादियों में लोग पहनते हैं, ऐसे कपड़े मैंने अपनी आँखों से पहने देखा है कि शरारा, कि फ्रॉक, गाउन वग़ैरह पता नहीं क्या-क्या। मतलब वो जाहिली लोग होते हैं, वो माँ-बाप से मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे कैसे माँ-बाप होते हैं जो मतलब बच्चों को नहीं पता, लेकिन माँ-बाप को तो पता होता है कि मुहर्रम है, मुहर्रम में एहतराम करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, लंगर करना चाहिए और इबादत करनी चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत को याद करना चाहिए और अपने बच्चों को जिन्हें नहीं पता उन्हें बताना चाहिए उसके बारे में। कैसे पता चलेगा उन्हें कि जो हमें इस्लाम मिला है, जो हमें बैठे-बिठाए सारी चीज़ें मिल गई हैं, क्योंकि मिल गई हैं ना आप लोगों को सारी चीज़ें, इस्लाम आपको मेहनत नहीं करना पड़ी, इसलिए बैठे-बिठाए मिल गए, इसलिए आपको कदर नहीं है। उनसे पूछिए जो करबला में अपने ख़ानदान के साथ शहीद हो गए, अपने छोटे-छोटे नन्हे अली असगर जो इमाम हुसैन की गोद में थे, छोटे से थे, बहुत छोटे थे और उनके जो दुश्मन ने जो तीर चलाया, दुश्मन ने जो तीर चलाया उस जाहिल ने, तो वो आपके हलक में आके लगा और जो वो हलक में आकर लगा तो एक खून की धार बन गई, ऐसे चली। तो इमाम हुसैन ने उस खून को अपने हाथों में दोनों लब बनाकर अपने हाथों में लेकर अल्लाह की तरफ उठाया और कहा, अल्लाह तू अब तो राज़ी है, अल्लाह तू मुझसे अब तो राज़ी है। तो देखिए मतलब अल्लाह को राज़ी करने के लिए उन्होंने अपने
معصوم بچے اور اپنے پورے خاندان کی، اپنی بھائیوں کی، اپنے بھتیجوں کی، اپنے بیٹوں کی، سب کی اللہ تعالیٰ انہوں نے شہادت دے دی۔ ایسی شہادت کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو دیکھیے جب امام حسین، جب تیروں سے دشمنوں نے تیر چلائے تو مجھے گنتی تو نہیں آتی، لیکن ہزاریوں تیر آپ کے جسم مبارک پہ لگے، تو امام حسین نے پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ تو اب تو راضی ہے۔ تو دیکھیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے وہ سب سہ لیا۔ کہتے ہیں کہ دشمن نے پانی نہیں پینے دیا، پیاسے رہے، سارے معصوم بچوں کو پیاسا رکھا، وہ کیونکہ پیاسے شہید ہوئے، تو یہ حقیقت ہے۔ لیکن تو یہ بتائیے کہ اگر اللہ کا حکم ہوتا تو پانی کے امام حسین کے لبوں سے آ کے نہیں لگتا؟ ایسا نہیں ہے، پانی تو خود ترس رہا تھا امام حسین کے پاس آنے کے لیے، وہ ساری بندشیں، وہ سارے پہرے سب کچھ توڑ کر آ جاتا، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ نے وہ حکم نہیں دیا تھا، کیونکہ اسلام کیسے زندہ رہتا؟ آج جو اسلام زندہ ہے وہ میرے امام حسین کی شہادت سے زندہ ہے، میرے حسین کی شہادت سے زندہ، اور جو وہ 72 کربلا میں لوگ تھے ان کی شہادت سے زندہ ہے اسلام۔ تو کھانا پانی اللہ تعالیٰ ان کے لیے تو وہ بھیجتا کہ اگر جس کی وہ خواہش کرتے وہ بھوکے پیاسے نہیں رہتے، کیونکہ بس اللہ نے یہ سب ہم امت کے لیے کیا تھا۔ اللہ نے کہا تھا کہ مطلب جو حق پہ قائم رہے گا، حق پہ قائم رہنے والا، سچائی پہ چلنے والا، اور جو حق پہ رہے، اس لیے انہوں نے اپنی شہادت دی، وہ حق پہ رہے، وہ یزید کے ساتھ نہیں ملے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت پہلے لکھی تھی، کیونکہ اسلام کو زندہ رہنا تھا۔ اگر وہ شہادت، آپ کی شہادت شاید نہ ہوتی تو شاید اسلام بھی زندہ نہ رہتا، اسلام بھی ختم کر دیا جاتا ان یزیدیوں کے ہاتھوں۔ تو اس لیے آپ ان کی شہادت کو، چھوٹی موٹی شہادت، کوئی ایسی شہادت نہ، ایک بہت بڑی شہادت تھی جو امام حسین نے اپنے سارے خاندان کے ساتھ دے دی۔ تو دیکھیے ایسی شہادت، اللہ آپ سے تب بھی راضی تھا اور اب بھی راضی ہے۔ تو جب امام حسین نے آسمان کی طرف رخ کر کے اپنا سر آنکھیں جب آسمان کی طرف کری اور اللہ سے کہا اللہ تو اب تو راضی ہے، تو اللہ کی ایک آواز آئی، اللہ نے کہا میں تم سے تب بھی راضی تھا اور اب بھی راضی ہوں۔ تو دیکھیے انہوں نے تو اللہ کو راضی کر لیا، لیکن اب ہماری باری ہے، ہم بھی اللہ کو راضی کر لیں، ہم بھی اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیں، اور ہم بھی نیک اور سچی راستوں پر چلیں۔ اور یہ دیکھیے دولت، شہرت، یہ کچھ نہیں معنی رکھتی ہے، سب کچھ یہیں چھوڑ جاتا ہے انسان۔ میں نے بہت بڑے لوگ دیکھے ہیں، بس جب اللہ جان نکال دیتا ہے اپنی آنکھوں سے، جب دیکھتی ہوں میں کسی کے جنازے میں جاتی ہوں، تب دیکھتی ہوں کہ انسان کتنا بولنے والا، سب کچھ کہنے والا، سب کچھ سمجھنے والا، اتنا محتاج پڑا ہوتا ہے، جب اس کی جان نکل جاتی ہے وہ اپنے لبوں سے اف بھی نہیں کر سکتا، اور وہ سنتا سب ہے، اسے سب سنائی دیتا ہے مردے کو، لیکن وہ کہہ کچھ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی روح قبض کر رکھی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو وہ بول سکتا ہے، لیکن اللہ نہیں چاہتا تو وہ نہیں بول سکتا۔ اس لیے دیکھیے ہم کچھ نہیں ہیں، ہم صرف مٹی سے ہی بنائے گئے ہیں، مٹی کے اوپر ہی ہم چلتے ہیں، اور ہمیں مٹی کے اندر ہی جانا ہے۔ تو اس لیے تکبر کسی چیز کا نہ کرے، کیونکہ جب چاہے اللہ اس مٹی کو بکھیر سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنا خیال رکھیے گا اور بہت ساری عبادت کریے گا۔ اللہ حافظ۔